हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही सिंपल है, गम के बारे में है। तो गम हमारी लाइफ में बहुत बार आता है और बहुत बार हम गम को फेस भी करते हैं। और गम हमारी ज़िंदगी के एक एसेंशियल यूनिट, एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह हमारे पास काम करता है। तो गम को देखकर हम ज़्यादातर लोगों के हमारे अंदर एक गम को लेकर हम बेसिकली अपना दुश्मन समझते हैं। गम हमारी यानी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके का एलिमेंट है जो कि हम उसको एज अ दुश्मन के तौर पर ट्रीट करते हैं। हम उसको चाहते हैं कि अपनी लाइफ से कितना चाहे अवॉइड करें। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि गम को गेन करने के लिए या गम को अटेन करने के लिए हम बेसिकली अपनी लाइफ को कहीं भी बर्बाद करते हैं और टक्करे मार कर वो गम अपने ज़िम्मे ले लें। नहीं, मतलब मीन कि हम गम को इस तरीके से डील करें या इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि वो गम हमारी लाइफ में किस पर्पज़ के लिए आया हुआ है या किस मकसद के लिए आया हुआ है। क्योंकि जैसे कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई खुशी आती है तो हम उसके लिए बेसिकली क्या करें, बिल्कुल पर्पसफुल, पर्पसलेस मीनिंग की तरह हम देखते हैं चीज़ों को। अब कि यही हमारा लाइफ का यानी कि जो मेन एजेंडा, मेन प्रॉब्लम है वो बेसिकली क्या है कि हम किसी भी चीज़ को पर्पसफुली नहीं देखते। जब हम किसी भी चीज़ को पर्पसफुली तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से देखते हैं तो वही चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से ट्रांसलेट होती हैं या सही तरीके से बेसिकली सही तरीके से यूज़ में आती हैं और वो हमें लाइफ की डिफरेंट तरह के एरियाज़ को क्रिएट करने का मौका देती हैं। मतलब हमारी लाइफ के डिफरेंट, हमारी जो डायमेंशंस हैं वहाँ पर हमारी लाइफ को पहुँचने में हमारे लिए हेल्प आउट करती हैं, रीच आउट करती हैं। तो हम एक इमोशन की तरह, हमारा एक इमोशन है जैसे हम जानते हैं, वो इमोशंस कहाँ से ट्रिगर होते हैं। इमोशंस हमारे डिफरेंट तरह के सोचने के अंदाज़ की बेस के ऊपर ट्रिगर होते हैं। मतलब किस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, किस चीज़ें से हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। मतलब जब हमें कोई चीज़, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उसको क्या मीनिंग देकर रिसीव करते हैं और किस तरीके से हम उसके साथ फिर उस मीनिंग को क्रिएट करते हैं और उसके बिहाइंड द सीन के जो हमने वो मीनिंग क्रिएट किया हुआ है उस मीनिंग को हम कहाँ से क्रिएट करते हैं और कैसे उस मीनिंग को हम डिज़ाइन करते हैं या किस तरीके से वो मीनिंग हम बनाते हैं। अगर हम ये इस पूरे पाथ को ट्रैक कर लें, इस पूरी ट्रैजेक्टरी को ट्रैक कर लें, तो वो जो गम है या फिर कोई भी इमोशन है या कोई खुशी है जिसको हम खुशी समझते हैं या जिसको हम अपना दुख समझते हैं या हम अपना गम समझते हैं, तो वो सारे के सारे जो हमारे सोर्सेज हैं, जब हमने जो पूरी की पूरी हमारे पास ट्रैजेक्टरी बन जाती है तो वो ट्रैजेक्टरी बेसिकली हमारी लाइफ की एक वंडरफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है। बाकी हमें पता होता है कि हमारी जो लाइफ है वो पल्स ओरिएंटेड है। मीन के कभी हम बिल्कुल पीक लेवल पर हैप्पीली मोड में चले जाएंगे, यानी कि जिसको हम हैप्पीनेस समझते हैं, और जब फिर कभी कभार हमारी लाइफ जो होगी वो बिल्कुल ही तौर पर एक अनहैप्पी मोड के अंदर आ जाएगी, जिसको हम बेसिकली गम समझने शुरू कर देते हैं, जिसको हम पेन समझते हैं या हमारी लाइफ का डाउनफॉल समझते हैं। जबकि डाउनफॉल बेसिकली लाइफ में नहीं होता। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अप वर्ड की स्किल होती है, अप टाइम की स्किल होती है, कभी भी बैकवर्ड टाइम की स्किल नहीं होती। तो चीज़ें डिग्रेड नहीं होती, वो हम उनकी इंटरप्रिटेशन, या हम इस तरीके से लाइफ को इंटरप्रेटेट करते हैं कि हम उनको डिग्रेड समझते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी अपनी लाइफ को देखें तो फाइनली हमारी जो लाइफ का एंड पॉइंट है वो तो डेथ है। अगर वो डेथ है तो वो तो फिर तो हम, ज़ाहिर सी बात है, हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, जो हमने सब कुछ बनाया सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें वो उस बॉडी के ऊपर नहीं टिकी होती, उस बॉडी के मटेरियल पर नहीं टिकी होती। वो बेसिकली क्या होता है कि जो हम मटेरियल बाहर कम्युनिकेट करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये मटेरियल बेसिकली मैंने शिफ्ट कर दिया है ख़ुद को किसी एक और मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करके, जैसे कि हम ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में। तो अब मैं बेसिकली इस फॉर्म में प्रेजेंट हो गया हूँ इस पूरी यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब अगर ये मटेरियल बेसिकली ख़त्म होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो देन इट विल बी डिस्ट्रॉय, कि फिर हमारा वो जो पूरे का पूरा मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जब हमें पता है जैसे कि कोई भी मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो कोई भी मटेरियल का मीनिंग चेंज नहीं होता। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ करें तो हमें अपनी डील्स, अपने जो गम है या खुशी है या कोई भी इमोशन है, उसको हमने किस तरीके से परसीव करना है या किस तरीके से उसको रिसीव करना है, वो हमारा जो सोच का डिज़ाइन होगा वो बेसिकली हमारा डिसाइड करेगा कि हमारी लाइफ का जो एंगल ऑफ थिंकिंग होगा वो किस तरफ जाएगा। तो आई होप से कि हमें हमारी इस कन्वर्सेशन से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और हम सब कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते रहेंगे। और ये एक रॉ कन्वर्सेशन है, इट्स नॉट कोई ऐसी हाई फाई कन्वर्सेशन है। वे सिंपल एक मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता था और मैंने वो आपसे मैसेज आपसे कम्युनिकेट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।